चीफ मिनिस्टर के सीआर पर तनखीद करने का कोई हक़ नहीं। रियासती वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर दाखिला जनाब मोहम्मद महमूद अली ने जनाब महबूब आलम खान पर वक्फ जायदादों के धोखा करने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि उन्हें चीफ मिनिस्टर के सीआर पर तनखीद का कोई हक़ नहीं है। जनाब महमूद अली ने मीडिया से बात करते हुए महबूब आलम खान की चीफ मिनिस्टर पर तनखीदों को मुस्तरद कर दिया और कहा कि महबूब आलम खान खुद वक्फ जायदादों पर कब्जा और धोखे में मुलविस है। ये क्या हुआ मालूम, हमारे जो रेवंत रेड्डी साहब है ना, ये हुकूमत नहीं बना सकते। महबूब आलम के घर को जाते हाथ डाल के, महबूब आलम को लंबा आदमी है, हाथ लटकता रहता है, लिखो कर महबूब आलम साहब कुछ नहीं दिए, कैसे यार मैं तुमको एमएलसी बना देता हूँ। ऐसा मैं आज गया था, सच्ची बता रहा हूँ आपसे, मुस्लिम भाइयों ने मुझसे कहा, हमारे पोचाराम श्रीनिवास साहब की जो कांसेन है बांसवाड़ा, उलमाओं से मिला हूं, वो कहे महमूद भाई हम जानते हैं, आपको जानते हैं 10 साल से, आप जाके क्लियर कीजिए। दो बातें तोहमत आप पे लगा रहे हैं, एक लगाते हैं कि बीजेपी से मिलने वाले, उनको कहां ख्वाब में पड़ा हम बीजेपी से मिलने वाले, कभी जिंदगी में नहीं मिलते। दूसरा वक्फ प्रॉपर्टी, वक्फ प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा बट्टेबाजी करने वाला इंसान तेलंगाना के अंदर है, जिंदा है तो महबूब आलम। उसके ऊपर 2014 में एफआईआर हुआ है और जितने लोग इंफॉर्मेशन उसके प्रॉपर्टीज के आरटीआई से ले सकते हैं। और हम भी एक अभियोग के मैं सीधा वहां से आ गया, आते आते हमारे मसीह भाई चेयरमैन साहब को बोला आप भी आ जाओ भाई, ताकि हमारे मीडिया भाई सामने रहेंगे। साहब वो स्कूल्स को बंद किया गया, इंजीनियरिंग कॉलेज को, जो खाली सीएम साहब के जो फंड पे चलते थे, वो एक उनके स्टूडेंट का रिजल्ट बहुत खराब था, वो इंजीनियरिंग कॉलेज का रिजल्ट नहीं आ रहा था। मैं था एक दिन, एक कंपनी का आदमी सीएम साहब से आके कहा साहब मैं आपके स्टेट में आकर इंटरव्यू लिया हूं, मेरे कुछ इंजीनियर चाहिए था, दुबई से आया था वो शख्स, आपकी स्टेट के पूरे बच्चे फेल हो गए साहब, मैं एक को भी सेलेक्ट नहीं कर सका। आपके बच्चों का स्टैंडर्ड जब स्टैंडर्ड देखेगा तो खाली अटेंडेंस थी बच्चों की, और हमारे सीएम साहब के पास से फंड मिल रहा था, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का फंड मिल रहा था, उसके तहत स्कूल चल रहा है। और अब बताएंगे आपको, अब बताएंगे, मैं बोलता हूँ आप जरूर पूछिए, अब बताएंगे हम जो हमारे बच्चे जो टेमरिज में पढ़ा रहे ना, ये बच्चों को आगे जाने के लिए अच्छी तरीके से मुसलमानों को एजुकेशन दिया जाए। सारे मीडिया में न्यूज़ भी आए थे कि मुमताज कॉलेज में उनका कब्जा है वहां, दोबारा आपकी हुकूमत आएगी तो आपकी हुकूमत क्या एक्शन, सिर्फ ये इलेक्शन की हद तक? नहीं साहब, आप डेफिनेट मैं बता रहा, मैं 25 तारीख को फिर प्रेस करूंगा, आपको पूरे प्रूफ दूंगा, कितने केसेस है मसीबा आपको बताते हैं, कितने केसेस महबूब आलम साहब बताइए। देखिए साहब, लैंड ऑर्डर एक बहुत बड़ी चीज है, हमारे सीएम साहब मक्खी को भी नहीं मार सकते, मक्खी को भी नहीं मारते, कैसे आप जानते दुबले पतले सीएम साहब कहीं क्यों देते? लैंड ऑर्डर का जो मसला आता है, लैंड ऑर्डर में दोनों रहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस भी रहती है, सेंट्रल फोर्स भी रहती है। कोई आदमी ऐसा जिसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, दहशत पसंद है, जिससे हमारे मुल्क के लिए कंट्रोल करना मुश्किल होता, वो हमारा डिसीजन नहीं था। हमारे सीएम साहब किसी को ऑर्डर नहीं देते। सीएम साहब कैसे आदमी आप जानते हैं, सीएम साहब हमेशा रहमदिल इंसान है। वो महबूब आलम जो है, वो अकल बुद्धि जो है, उम्र बढ़ गई है, दीवाने बातें कर रहे हैं, हमारा इनकाउंटर से डेफिनेट हमारी गवर्नमेंट थी जरूर, मगर उसके जो एलिगेशन थे उसके हिसाब से उसका जो काम किया, उसका हमारे सीएम साहब भी अफसोस का इजहार करे, और यकीनन हम उसका अफसोस का इजहार करते हैं डेफिनेट। उसके बाद देखिए आप जिस तरह हमारे तेलंगाना के हालात है, आप एक इनकाउंटर बोल रहे हैं, कितने फीसद मुसलमानों को आप बताइए, हिंदू भाई मरते थे कितने फीसद तेलंगाना, एक भी फीसद हुआ क्या बताइए? इतना लैंड ऑर्डर कंट्रोल करने वाले लीडर तो केसीआर साहब है। साहब वो पहले से ऐसा था, वो बिल्ली के खाब में चिचड़े जो होते ना, उन्होंने पहले आए थे। हमारे साहब भी समझे चलो भाई अच्छा आदमी है, ऊंचा पूरा तगड़ा आदमी है, कहीं भी अगर गया तो तेलंगाना का इतना 7 फीट का आदमी नजर आता है, ऊंचा पूरा देंगे। मगर पहली मर्तबा 2014 में केटीआर साहब के खिलाफ काम कर रहे हैं, जब से हमसे दूर हो गए। तेलंगाना आने से पहले, आने के इमीडिएट बाद जब इलेक्शन आया, तेलंगाना आने से पहले जब तेलंगाना का बिल पार्लियामेंट में पास हुआ,
उसके 2 महीने में इलेक्शन आया। वो इलेक्शन में सबसे पहले केटीआर की मुखालिफत करने वाले आदमी था। जब से हमारी पार्टी से ताल्लुक नहीं है उसका, पर आज चूंकि मैं बताया ना, रेवंत रेड्डी साहब कई लोगों को एमएलसी की बात कर रहे हैं, तो उसमें से कुछ जो लोग जिसका शौक पूरा नहीं हुआ पहले, वो पूरा करना चाहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम जो भी एक्शन आज बोल रहे हैं, कल भी जरूर जो भी जस्टिस करना है जरूर किया जाएगा। बोलिए बोलिए। मसाजिद की शहादत, कोई भी मजहबी मामलात में हर हुकूमत जब नुकसान पहुंचाती है तो हुकूमत को भी नुकसान उठाना पड़ता है। अब अक्सर 8 या 9 मसाजिद की आपके पास हिस्ट्री है, बाकी चेयरमैन साहब भी मौजूद हैं, तो एक खाना मस्जिद से लेके एयरपोर्ट की मस्जिद तक इन शहादतों पर आप तक कोई सवाल